the class which we had in the morning, we were looking at the theme of the blessed in this book of Revelation. So we were mainly focusing on the third verse of the first chapter. So what is all about this third verse? Third verse says that this book is a prophecy. Prophecy does not mean that all of the things that are told here is about the future. मतलब प्रोफेसी का मतलब ये नहीं है जो भी बताया गया है वो सारा नहीं, परमेश्वर को जो बोलना है वो बोल रहा है. तो जो लोग ये किताब पढ़ रहा है, सुन रहा है और मान रहा है, वो इस रीति में लेना, ये समझ कर ले. क्या खा रहे हैं? तो स्पिट करके आ जाना. तो क्या खा रहा है? ये क्या है? क्या चबा रहा था? तो ब्लेसडनेस, प्रोफेसी इसलिए बताया गया है जो लोग ये किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, परमेश्वर का वचन है करके, समझ स्क्रिप्चर है करके इसको पढ़ना है, पढ़ के सुनाना है, सुनना है और मानना है. और जो लोग ये मानते हैं, इस किताब के अनुसार अपना नज़रिया और ज़िंदगी बदलते हैं, वो लोग कौन है? धन्य है. और भी इसके अलावा और भी 6 जगहों में धन्य है करके जो रेफरेंसेस हमने देखा, जो धन्य है करके जो रेफरेंसेस पूरा किताबों में फैला गया है, ये कहने के लिए ये किताब क्यों लिखा गया है? अपने लोगों का आशीष के लिए लिखा गया है, इसलिए नहीं उनको डराने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए या उनका थ्रेटन करने के लिए नहीं लिखा है, उनको आशीषित करने के लिए, उन लोग आशीष में और बढ़ने के लिए, उनका तसल्ली के लिए ये लिखा गया है, ताकि ये किताब में जो कुछ परमेश्वर को बोलना है वो लोग समझकर उनका ज़िंदगी नज़रिया बदल के परमेश्वर का उस क्या है, परमेश्वर के लिए एक बावता हुआ ज़िंदगी उन लोग जिए. वो है ब्लेसडनेस. अभी 4th आयत में आते समय 1:4 में जॉन टू द 7 चर्चेस दैट आर इन एशिया, वो कल हमने बताया था, ये एक लेटर भी है, ये किताब एक पत्री भी है. तो जो बातें बताया वो छोड़कर बाकी बातों में आता हूँ. ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम हिम, ये और कहीं देखा है ऐसा जो सेंटेंस, ग्रेस टू यू एंड पीस? पत्रियाँ शुरू होते समय, मेनली व्हेन वी लुक एट द पोलाइन एपिसल्स या पोलाइन लेटर्स, पौलुस का पत्रियाँ देखते समय ज़्यादातर ये हम देखते हैं. ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम हिम हु इज़ एंड हु वाज and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn and of the dead and the ruler of the kings of the earth. अभी ये एक चिट्ठी है, तो ये किताब एक चिट्ठी है करके मैंने बोला. अपोकैलिप्टिक लिटरेचर है, उसी के साथ साथ प्रोफेसी भी है, उसी के साथ साथ एक चिट्ठी के रूप में भी है. ये किसके लिए लिखा गया है? 7 चर्चेस. ये चिट्ठी लिखा गया है 7 चर्चेस इन, कहाँ है जगह? एशिया. अभी कौन लिख रहा है? जीसस लिखा है उधर. 4 में देख के पढ़ो, कहाँ से आ रहे ये संदेश? यूहन्ना की ओर से. सही है, यूहन्ना ने लिखा. ये ग्रीटिंग जो क्या है, ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम, किससे? वही बोल रहा हूँ मैं, सॉरी. हिंदी में क्या है? ग्रेस एंड पीस, शांति और अनुग्रह. वो कहाँ से? सिर्फ यीशु मसीह से नहीं. 4 पूरा पढ़ के अभी पढ़ा ना, कहाँ किसकी ओर से आ रहा है शांति और अनुग्रह? जो आने वाला है, जो उसकी ओर से. वही पढ़ो, 4 पढ़ो पूरा. यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम लिखा हुआ जॉन, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. ये शांति और अनुग्रह कहाँ से आ रहा है? कलीसिया के लिए कहाँ से? यीशु मसीह. सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बोला है. पढ़ो जोर से हिंदी. who is to come from
ग्रेस एंड पीस। From the seven spirits, sir. जॉन ने लिखा, 7 चर्चेस के लिए लिखा, और सैल्यूटेशन उनके लिए अभिवादन बोलते समय उनको शांति और अनुग्रह कहाँ से ब्लेस करता है? ग्रेस एंड पीस फ्रॉम द वन हु was, who is, and is to come. who is to come। ये किसके बारे में? यीशु मसीह। नहीं, ऐसे लिखा है उधर यीशु मसीह के बारे में? नहीं। जो था ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम हिम हु इज एंड हु वास एंड हु इज टू कम। ये पिता के बारे में है, फादर। सेकंड कहाँ से है? द 7 स्पिरिट्स। before his throne. बिफोर Before his throne. हिज थ्रोन मतलब किसके थ्रोन? पिता के। ये वन हु वास, वन हु इज एंड हु इज टू कम। इस वो कौन है? पिता है। मैं समझाऊंगा वो बात। तो पिता के सिंहासन के सामने जो 7 आत्मा, ये किसको दर्शाता है? होली स्पिरिट। अभी तीसरा और किसके बारे में बोला है उधर? एंड फ्रॉम 5 एंड फ्रॉम And from Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट से भी। तो कलीसिया के लिए अनुग्रह और शांति का वो क्या है? घोषणा कर रहा है। वो कहाँ से आता है ये अनुग्रह और शांति? पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र के उधर से। तो यीशु मसीह के लिए क्या क्या विवरण दिया गया है? क्या क्या टाइटल्स उधर दिया गया है? जीसस क्राइस्ट कौन है? द फेथफुल। यीशु मसीह के लिए क्या क्या विवरण दिया गया है? Faithful. फेथफुल विटनेस। और The firstborn of the dead. द फर्स्ट Born of the dead. बोर्न ऑफ द Dead. एंड The ruler of the kings of the earth. रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द। और कुछ है? इतना ही है। तो अभी क्या समझ रहे हैं इसमें से? ये 4 आयत को हमने ऐसे लिखा, 4 और 5 आयत को हमने लिखा है इधर। तो कौन लिख रहा है? जॉन लिख रहा है करके लिखा है। किसके लिए लिख रहा है? 7 चर्चेस इन एशिया के लिए। अभी उनके लिए शांति और अनुग्रह किसकी ओर से घोषणा कर रहा है? पिता है जो वन हु वास एंड हु इज एंड हु इज टू कम। पिता के बारे में ऐसा क्यों बोला है? वन हु वास, हु इज टू कम। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? पिता को ऐसा क्यों बुलाया गया? वन हु वास, हु इज एंड हु इज टू कम। क्यों? आपका सोच क्या है? जल्दी बताओ, नहीं तो एक पहला चैप्टर भी नहीं खत्म होगा आज। समझ में तो नहीं आया। वन हु वास मतलब क्या है? वास कब यूज करता है? पास्ट टेंस। इंग्लिश सिबिन सर पढ़ाया ना? Yes, sir. सिबिन सर को कॉल करके बोलता हूँ मैं। हु इज Present. इज टू कम। Is a present and future aspect. इज टू कम मतलब आने वाला, फ्यूचर। तो परमेश्वर के बारे में क्या बोला है? हु वास, हु इज एंड हु इज टू कम मतलब जो था, जो है और जो। ये परमेश्वर पिता का
इटर्निटी को दिखाता है। इटर्निटी मतलब क्या है? अनंत काल तक रहने वाला। उसको क्या शुरुआत भी नहीं, अंत भी नहीं, हमेशा वो रहता है। समझ गए? इटर्निटी वो कल था, आज है और कल भी है वो। समझ गए? तो पिता परमेश्वर इटर्नल है, अनंत काल तक। अनंत काल तक करके नहीं बोल सकते, अनंत काल रहने वाला, पूरा मतलब पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी एक जैसा। इटर्निटी एंड अनचेंजेबिलिटी, कभी ना बदलने वाला। तो पिता के बारे में वो इटर्नल है, इटर्निटी एंड अनचेंजेबिलिटी, कभी नहीं बदलेगा, कल, आज और सर्वदा एक जैसा। तो ये परमेश्वर का उस क्या है, महानता को दिखाता है। अभी 7 स्पिरिट्स बिफोर हिज थ्रोन, ये पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। इसी 7 स्पिरिट्स बिफोर हिज थ्रोन 4 अध्याय में भी हम देखते हैं। हेवनली थ्रोन रूम में उस पिता परमेश्वर का उस विजन दिखाते समय उधर से 7 आत्मा धरती की ओर आते हुए उधर दिखाया गया है। हम 4 अध्याय में उसके बारे में देखेंगे। तो पिता, इधर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के उधर ज़्यादा जोर देते हुए बताया गया क्या क्या है। यीशु मसीह कौन है? ही इज़ फेथफुल विटनेस। फेथफुल विटनेस मतलब क्या है? सच्चा गवाह। मतलब क्यों ऐसा एक विशेषण दिया गया है? यूहन्ना के बारे में 1 का 2 में गवाह के रूप में हमने देखा है ना। यूहन्ना ये विजन का गवाह है। यूहन्ना जो सुना और देखा वही बोल रहा है। फेथफुल विटनेस, यीशु मसीह को भी क्या बोला गया है? ही इज़ ऑल्सो ए फेथफुल विटनेस। मतलब जो कुछ वो बोल रहा है वो क्या है? सच है, सच्चा एक साक्षी के रूप में। फेथफुल विटनेस, वो झूठ कभी नहीं। क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में क्या हो रहा है, 7 कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कुछ बातें बोलने वाला है। वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो सच है, सच्चा गवाही है, फेथफुल विटनेस है। पिता परमेश्वर जो कुछ यीशु मसीह को सौंपा है, वो यीशु मसीह किसको सौंपा? यूहन्ना को एक एंजल के ज़रिए सौंपा। मतलब जो कुछ पिता को बोलना है वो एक सच्चे विटनेस के रूप में। इसलिए इन जॉन्स गॉस्पेल जीसस ऑफन सेज दिस, दैट मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ। यूहन्ना रजिस्टर सुसमाचार में आप लोग पढ़ा होगा, जो कुछ मैंने देखता है और पिता से सुनता है वही, मैं अपने आप में कुछ नहीं बोलता हूँ, अपने आप में कुछ नहीं करता हूँ। जो कुछ पिता मुझे दिखाता है और जो कुछ मैंने पिता से, ऑल दैट द वर्क दैट द गॉड हैज़ गिवन टू मी, ओनली दैट वर्क्स आई एम डूइंग। इसका मतलब पिता ने जो कुछ सौंपा है वो एक विश्वास योग्य साक्षी के रूप में वो किसको देता है? कलीसिया को देता। फेथफुल विटनेस। ये फेथफुल विटनेस क्या किस चीज़ को दिखाता है? ट्रू विटनेस। मतलब जो कुछ फादर ने सौंपा है, आप लोग नोट्स में लिखना, जो कुछ पिता ने सौंपा है वो उसी तरह, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कम नहीं करते, कोई कुछ जोड़ते नहीं। जो पिता ने देता है वो एक, जो यीशु मसीह देखता है सुनता है पिता से, वो एक फेथफुल विश्वासियों के साक्षी के या स्वर्गीय सच्चाइयों को एक विश्वासियों के साक्षी के समान कलीसिया को सौंप रहा है, स्वर्गीय सच्चाइयों को। द फर्स्ट बोर्न ऑफ द डेड, ये किस चीज़ को? ट्रू विटनेस ऑफ हेवनली मिस्ट्रीज। मिस्ट्री मतलब वेद की बातें, मिस्ट्रीज। तो पिता परमेश्वर से आने वाला उस स्वर्गीय वेदों का विश्वासियों के साक्षी है यीशु मसीह। अभी दूसरा, फर्स्ट बोर्न ऑफ द डेड मतलब क्या है? ये यीशु मसीह का किस चीज़ को दर्शाता है? फर्स्ट बोर्न ऑफ द डेड, मरे हुओं में से पहले जी उठा। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग? आप लोग क्या सोच रहा है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड?
फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड। जितने भी लोग इस दुनिया में आए थे जो मरे थे उनमें से सबसे पहले जी उठने वाले यीशु मसीह। नहीं, पुराना नियम में भी जिलाया है लोगों को। एलिया और एलीशा लोगों को जिलाया है। इसका मीनिंग कैसे है? मतलब पुनरुद्धान में पहला मतलब ये है, जो आने वाले ज़माना में न्यू क्रिएशन में सबसे पहला कौन है पुनरुद्धान किया हुआ। मतलब जो लोग इस धरती पर जी उठा है, मतलब जिलाया है परमेश्वर दोबारा, वो इधर ही फिर से मर गया है, इसी धरती में इसी ज़माने में मर गया है। पर यीशु मसीह जी उठा हमेशा के लिए, वो अभी मरने वाला, उसका जी उठना नया एक सृष्टि का शुरुआत है। समझ गए? समझ गए? इसलिए बपतिस्मा लेते समय क्या है, हम किसके साथ, यीशु मसीह के साथ एक नया क्रिएशन में जी उठ रहा है, नया जीवन में जी उठ रहा है। यीशु मसीह के साथ गढ़ा जाता है, यीशु मसीह का उस मृत्यु में हम भाग लेता है, यीशु मसीह कर विश्वास करके बपतिस्मा लेते समय। और ये बपतिस्मा के बाद जो ज़िंदगी है वो क्या है, एक पुनरुद्धान का एक नया ज़िंदगी है, नया जीवन का ज़िंदगी है। तो पुनरुद्धान एक नया ज़माना, जो नया सृष्टि परमेश्वर का राज को दर्शाता है। तो कौन है पहला रिसरेक्शन में, उस न्यू क्रिएशन में? यीशु मसीह है, सबसे पहले जी उठा। भी जो कुछ आने वाले दिनों में जी उठेगा यीशु मसीह के पीछे ही आएगा। समझ गए? फर्स्ट रिसरेक्शन किसका है? यीशु मसीह का है। और बाकी लोग का पुनरुद्धान कब होगा? बाद में। यीशु मसीह जब आएगा पवित्र लोगों का पुनरुद्धान होगा, और बाद में लास्ट में सब लोगों का पुनरुद्धान होगा। कुछ लोग क्या है, सेकंड डेथ के लिए जाएगा, कुछ लोग क्या है, परमेश्वर का राज में प्रवेश करेगा। सो ही इज़ द रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेड हु विल बी लिविंग फॉर एवर। ही इज़ द फाउंडेशन फॉर द न्यू क्रिएशन। नया सृष्टि का जो नींव क्या है, यीशु मसीह का पुनरुद्धान है। समझ गए? तो इसलिए फर्स्ट बॉर्न, तो उस तरह हमेशा के लिए कौन जी उठा है शरीर के साथ? यीशु मसीह, और कोई ऐसा जी उठा नहीं। रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, यीशु मसीह के लिए विवरण दिया गया इतना। रूलर ऑफ द, ये रिसरेक्शन रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, तो राजाओं का राजा। रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ मतलब इस पृथ्वी में जितने राजाएं हैं, हाकिम है, अधिकारियां हैं, उनका भी राजा कौन है? इसलिए यीशु मसीह जब जी उठा, चले लोगों से क्या बोला मत्ती 28 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो पिता ने सारा अधिकार किसको सौंपा है? यीशु मसीह का अधिकार के अधीन में है कौन? पृथ्वी के जितने भी राजाएं। समझ गए? और भी इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे आयतें हैं, वो सब बोलेंगे तो हमारे लिए समय नहीं होगा। अभी ये सारे बात बोलने का ज़रूरत क्या है यीशु मसीह के बारे में? इस बुक के संबंध में इन सारे बातें क्यों बोला गया है? कलीसिया के लिए क्या संदेश है इन सारे विवरण से यीशु मसीह के बारे में? थोड़ा सोचकर बताओ। ही इज ए फेथफुल विटनेस, ट्रू विटनेस। कलीसिया जिस संदर्भ में है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चर्च इज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉल्स विटनेसेस। मतलब कलीसिया का संदर्भ ऐसा एक संदर्भ है, झूठे गवाही और झूठे साक्ष्यों का संदर्भ है। कई सारे झूठे इल्ज़ाम और झूठे गलत कहानियाँ फैलाने वाला एक संदर्भ में क्या है, यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत किया गया है? यीशु मसीह कलीसियाओं के बारे में जो बोलता है, दुनिया के बारे में जो बोलता है, बीस्ट के बारे में जो बोलता है, वो क्या है? सच्चा। जैसे कलीसिया दुनिया से सुनता है वो नहीं है सच्चा साक्षी। रेवलेशन इस किताब के द्वारा यीशु मसीह जो बोलने वाला है वो है सच्चाई। समझ गए?
दुनिया से कोई बहुत सारे गवाही आते हैं कलीसिया के बारे में। दुनिया के नज़र में सरदिस या लवोदिकिया का कलीसिया क्या है? बहुत धनी है दुनिया का नज़र से, उनके पास सारे पैसा है। पर परमेश्वर का नज़र में वो क्या है? नंगा है, गरीब है, उनके पास कुछ भी। तो दुनिया का गवाही अलग है, परमेश्वर का गवाही। तो यीशु मसीह जो भी बोलता है वो परमेश्वर पिता से आता है, और जो सच्चाई जैसे यीशु मसीह हमसे बोलता है। तो इसलिए यीशु मसीह ट्रू विटनेस, स्वर्गीय बातों का वो गवाह है, सही गवाह है। कौन? यीशु मसीह। तो इसलिए यीशु मसीह का बात सुनना चाहिए कलीसिया, क्योंकि कई बार उनके बारे में गलत बातों को फैलाया गया, गलत कहानियाँ फैलाई, गलत क्या है, झूठा गवाहियों को खड़ा किया है। इन सारे चीज़ों के बीच में अपने बारे में क्या है, गलत सोच के, मतलब गलत नज़रिया से कलीसिया खुद को समझते होंगे। हम कमज़ोर हैं, हमारे लिए कोई नहीं, हमारा भविष्य कैसा होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में सोचकर व्याकुल होते समय इनके बारे में सही बातों को कौन बता सकता है? यीशु मसीह। जीसस इज़ द फेथफुल विटनेस, द ट्रू विटनेस। सेकंड, फर्स्ट बोर्न ऑफ द डेड, रिसरेक्शन के बारे में। मतलब कलीसिया सताव से होकर गुजर रहा है। यीशु मसीह जी उठने से पहले क्या हुआ था? मर गया था, दुख उठाया, मर गया, फिर जी उठा। कलीसिया भी इसी दौरान से होकर जा रहा है। दुख है, मरने की अवस्था, सारे लोग नहीं मरा, कुछ लोग शहीद भी हो रहा है, पर ये दुख हमेशा के लिए नहीं। ये मौत क्या है, एक दिन क्या किस में बदल जाएगा? रिसरेक्शन में। जो भी कष्ट, दुख और मौत इधर सह रहा है यीशु मसीह के नाम के प्रति, वो एक दिन किस में बदल जाएगा? रिसरेक्शन में। क्योंकि कलीसिया ये नहीं, कलीसिया है सबसे पहला व्यक्ति या लोग जो कष्ट उठा रहा है, मर रहा है। उसके पहले उनका प्रभु खुद कष्ट सहा है, मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरा दिन जी उठा। तो कष्ट है, दुख सह रहा है, बहुत लोग मर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, कलीसिया से ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है समाप्त है, नहीं। परमेश्वर का ताकत से एक पुनरुद्धान भी है, एक न्यू क्रिएशन भी है। तो अंत नहीं है, मौत अंत नहीं है, कष्ट अंत नहीं है। जो प्रभु वो क्या है, पुनरुद्धान किया हुआ, तो उसी का फॉलोवर्स उन लोग भी क्या है, उनके लिए एक नया ज़माना है, एक नया जीवन है, एक नया क्या है, रिसरेक्शन, पुनरुद्धान है। द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, इनको कौन सता रहा है? रोमन एम्परर एंड ऑल द अदर्स अंडर हिम, ऑल द अथॉरिटीज आर अगेंस्ट द बिलीवर्स चर्च। तो इस बात देखकर तुम लोग डरना नहीं, क्योंकि उनके ऊपर शासन करने वाला कौन है? यीशु मसीह। जो लोग तुम्हें सता रहा है उसके भी ऊपर है किसका अधिकार? किसका अधिकार? यीशु। आप लोग इधर है, ध्यान दे रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रूलर ऑफ मतलब इस दुनिया के हाकिम लोग, अधिकारी लोग, रोम के सम्राट हो, उनके अधीन में जितने शासक लोग हो, वो सारे सताने वाला है। उनको देखकर डर के मारे बैठा है कौन? कलीसिया। तब जॉन बोल रहा है, जो यीशु मसीह है तुम्हारा प्रभु, वो कौन है? राजाओं का, तुम्हें सताने वालों का ऊपर भी किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधीन में है सारा पृथ्वी का राजाएं और अधिकार। तो समझ गया कितना गहरा एक इंट्रोडक्शन दे रहा है इस लेटर का? समझ गए? हो गया? सताव से होकर गुजरने वाला कलीसिया को ऐसा एक अभिवादन कितना ताकत देता है। सताव से होकर गुजर रहा है, कठिनाई से होकर गुजर रहा है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने वाला परमेश्वर, अनंत काल तक रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन दे रहा है।
सात आत्माएं, होली स्पिरिट का दर्शन या होली स्पिरिट पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से जो ताकत आता है उनका है कलीसिया करके, उनका जो महिमा दिखाते हुए यीशु मसीह के बारे में विशेषकर फेथफुल विटनेस है, फर्स्टबॉर्न रिसरेक्शन के बारे में, और वो राजाओं का राजा है करके कलीसिया को अभिवादन देते हुए किताब शुरू होता है। इसलिए इधर ही डर मिट रहा है कलीसिया का। क्या है? परमेश्वर के उनके ऊपर क्या है? अनुग्रह करने वाला कोई नहीं इस धरती पर, उनको शांति देने वाला कोई बात इस धरती पर नहीं है। पर कलीसिया के लिए कहाँ से आ रहा है शांति और अनुग्रह? स्वर्ग से आ रहा है। दुनिया शायद अनुग्रह नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, शांति नहीं करेगा, पर स्वर्ग से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति से बहुतायत में अनुग्रह और शांति कलीसिया के लिए इस सताव के दौरान कठिन परिस्थिति में बह रहा है। अभी यीशु मसीह के बारे में इतना ही नहीं बोला, यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा और एक्सटेंडेड कुछ और बातें बोल रहा है। वो क्या है? पाँच पूरा पढ़ो, 5 और 6 पढ़ो। 5 और 6 हाँ पढ़ो। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। इधर ये अभिवादन देते समय पिता के बारे में बोला, पवित्र आत्मा के बारे में बोला, यीशु मसीह के बारे में भी बोला। सो when John is writing the salutation, he is offering or he is proclaiming grace and peace from God the Father, Holy Spirit and Jesus Christ. But he explains little more, he gives little more explanations or little more adjectives and little more information, more about details about Jesus Christ. पिता के बारे में लिखा है, होली स्पिरिट के बारे में लिखा है, पर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह और कलीसिया का रिश्ता क्या है इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा, यीशु मसीह कलीसिया के लिए या हमारे लिए क्या किया करके विस्तारपूर्वक लिखा है। यीशु मसीह के लिए क्या है, एक लाइन ज़्यादा लिखा है, क्या बोलकर? अधिकार और प्रभुता और महिमा किसका है? यीशु मसीह का है करके। तो यीशु मसीह उधर क्या क्या किया, पढ़कर बताओ। ये 3 बातें हमने लिखा, उसके अलावा उसके नीचे क्या क्या लिखा है? यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या किया? उसके लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, परमेश्वर का याजक बना दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन, क्या है? फ्रीड अस फ्रॉम हमसे प्रेम रखा सिन। एक मिनट, वो एक ही इसमें लिख सकते हैं या अलग अलग लिखना है? लव्ड अस, प्रेम किया, प्रेम करने के कारण क्या किया? क्या? फ्रीड अस फ्रॉम, फ्रीड अस मतलब फ्रीडम दिया, आज़ादी दिया, छुटकारा दिया। अवर सिंस कैसे? बाय हिज लहू बहाते हुए, जान देकर खरीदा। अभी और क्या लिखा है? मेड अस किंगडम एंड प्रीस्ट फॉर गॉड द फादर। कितना है?
तो दो बातें यीशु मसीह कलीसिया के लिए किया है। एक है अपना जान देकर प्रेम किया और अपना जान देकर इनको खरीदा और क्या बनाया, परमेश्वर के लिए एक राज्य और क्या है, याजक पिता परमेश्वर के लिए बनाए। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जान देकर प्रेम कर रहा है और जान देकर किसको खरीदा है? कलीसिया को खरीदा है या छुड़ाया है, आज़ादी दिया है पापों से। दूसरा, सिर्फ इतना नहीं आज़ादी दिया, उनको अपना राज्य में क्या दिया? उनका राज्य बनाया या राज्य का सदस्य बनाया और याजक भी बनाया। अभी किंगडम मतलब क्या है? एक राज्य। उस राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का आज्ञा मानकर रहने वाला एक राज्य का सदस्य है कलीसिया या एक एक व्यक्ति विश्वासी। याजक मतलब क्या है? पुराना नियम में याजक क्या है? परमेश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थता करने वाला या बिचवाई करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। कौन है? याजक। तो ऐसा एक पद भी किसके लिए दिया है? पास्टर लोग के लिए नहीं, पूरा कलीसिया का पद के बारे में बोल रहा हूँ। किंगडम एंड प्रीस्ट, समझ गए? तो ये सबसे पहले बार इधर नहीं आ रहा है। मूसा जब इसराइल लोग, व्हेन मोसेस ब्रॉट इसराइल टू द विल्डरनेस इन एक्सोडस चैप्टर 19 ऑल्सो, Israel is told as royal priesthood. Kalesia is a church is also called as royal priesthood by Peter in first Peter 2:9. Here the same thing, royal priesthood. Royal मतलब क्या है? राज्य, kingdom, same, kingdom and priest. राजकीय क्या है? याजकों का फर्स्ट पीटर 2:9 पढ़ो। फर्स्ट पीटर 2:9। हाँ, हिंदी में कैसा है? रॉयल प्रीस्टहुड, राजपदधारी याजकों का। 2:9। But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own use. और एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज। किंगडम एंड प्रीस्ट्स। तो किंगडम मतलब परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का काम भूमि में पहुंचाने वाला एक झुंड कौन है? परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर का जो राज करना पृथ्वी पर कौन पहुंचाता है? पोस्ट करना। राज करना मतलब एक राजा लोगों के ऊपर राज करना। परमेश्वर के काम, परमेश्वर का उद्धार का काम किसके द्वारा भूमि धरती पर पहुंचता है? कलीसिया के द्वारा, है ना? परमेश्वर दुनिया को कैसे छू रहा है? हमारे द्वारा, है ना? क्या परमेश्वर सामने आ रहा है सबका? नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इस दुनिया में काम डायरेक्टली भी करता है, पर परमेश्वर का उद्धार का काम किसके द्वारा कर रहा है? परमेश्वर ही सब कुछ रचाया, सब कुछ क्या है बना के रखता, कौन है? परमेश्वर है। पर उद्धार का काम और उद्धार का योजना यीशु मसीह के द्वारा जो किया हुआ उद्धार का काम और योजना किसके द्वारा पहुंचाता है? कलीसिया के द्वारा। तो परमेश्वर का उस उद्धार का जो राज्य या शासन किसके द्वारा धरती पर आता है? इधर परमेश्वर है, ठीक है? तो परमेश्वर को लोगों का बचाना है तो किसके जरिए है? परमेश्वर का शासन, इस उद्धार देने का उस योजना और काम किसके द्वारा? हम राजपदधारी, इसका मतलब क्या है? हम राजा लोग हैं या रॉयल फैमिली है, परमेश्वर का उस राज्य का सदस्य है। इसलिए हमारे द्वारा परमेश्वर का उद्धार का काम कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी पर पहुँचता है। और पृथ्वी का प्रार्थनाएं किसके द्वारा ऊपर जाता है? हमारे द्वारा। ये दो रोल है चर्च का। एक है परमेश्वर के योजना, परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरा करना,
और पृथ्वी के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। समझ गए? परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, वो है किंगडम या राजकीय जो लोग हैं, रॉयल फैमिली है। परमेश्वर जो बोलता है हम कहाँ लागू करता है? परमेश्वर का आज्ञा है, सुसमाचार बांटने का आज्ञा, हमारे व्यवहार के बारे में जो आज्ञा दिया गया है वो किसके द्वारा लागू होता है? इधर दुनिया के सारे लोग मानते हैं? नहीं, परमेश्वर का उद्धार का काम और योजना हमारे द्वारा धरती पर पहुंचता है और धरती के लिए विनती और प्रार्थना हमारे द्वारा ऊपर। समझ गए? ये है हमारा रोल, राजकीय याजकों का, याजकों का समाज। हम राज्य भी है या राजा भी है, कौन भी है? हम किंग्स भी है, प्रीस्ट भी है। ये सिर्फ पादरी लोग के बारे में नहीं बोला है, पूरा कलीसिया क्या है? परमेश्वर के सामने राजाएं हैं और याजकों का राजा और याजकों का समाज है। समझ गए? तो रेवलेशन में जितना कलीसिया पाया जाता है या सताव से होकर गुजरने वाला कलीसिया परमेश्वर के लिए क्या है? रोम के लिए शायद गुलाम होगा, रोम के लिए शायद दुश्मन होगा, परमेश्वर के लिए वो कौन है? रॉयल फैमिली। परमेश्वर का सामने वो राजाएं हैं और याजक है। इधर वाला लाइन तो समझ, जैसे परमेश्वर उनकी कलीसिया के थ्रू काम करता है, लेकिन उधर से मतलब दुनिया के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में विनती कहाँ से जाते हैं? याजकों का काम क्या था? वो बीच में बिछुआई कर देते। हाँ, वही हम क्या है? बीच में खड़ा है दुनिया का और परमेश्वर का। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? समझ में आया? लोग अलग अलग जगहों में प्रार्थना कर रहे, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की प्रार्थना। सच्चे परमेश्वर के पास दुनिया के लिए विनती कहाँ से आता है? वो भी नहीं पता है। कलीसिया का प्रार्थना, तो लोग जो सच्चे परमेश्वर को जो लोग जानते हैं उन्हीं का प्रार्थना उधर पहुंचता है ना? दुनिया रो रहे है, ये नहीं बोल रहा है दुनिया को क्या है परमेश्वर नहीं देखते हैं, उनका रोना नहीं सुनता है। परमेश्वर तरस खाता है हर के ऊपर, पर दुनिया के लिए दुनिया को उद्धार और बचाव के लिए प्रार्थना किसके द्वारा जाता है? परमेश्वर के उपस्थिति लोगों के। इसलिए हमारा दो रोल है। एक हम राजा है, मतलब किंगडम है, परमेश्वर के बातों को इधर लागू करने वाले लोग। दूसरा क्या है? प्रीस्ट है, लोगों के लिए प्रार्थना चढ़ाने वाला लोग। ये सिंपल है ना? इतना कठिन बात तो नहीं है। दो रोल है कलीसिया का, एक है राजा है, मतलब परमेश्वर के बातों को लागू करने वाले लोग। दूसरा याजक, दुनिया के लिए बिछुआई करना या प्रार्थना करने वाला लोग। तो इतना है। तो इसलिए यीशु मसीह हमें प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाया अपना जान देकर, और हमें राज्य और याजकों का एक समाज बनाया। इसलिए क्या है? सारा महिमा, अधिकार और आदर सब किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए है। आमीन करके बोलता है। तो दुनिया रोम के किसको आदर देता है? सारे महिमा, आदर और अधिकार किसको देता है? रोम के सम्राट को देते समय असली महिमा और आदर के योग्य कौन है? यीशु मसीह है करके इधर बताता है। अभी सात आयत के बारे में मैंने कल बोल दिया था। ही इज़ कमिंग ऑन क्लाउड्स। ये किसके बारे में है? सन ऑफ मैन। फ्रॉम Daniel 7:13 and 14 वी सी सन ऑफ मैन कमिंग ऑन क्लाउड्स। वो कौन है? यीशु मसीह है, सबका अधिकारी। एवरी आई विल सी हिम, हर एक आँख उसको। इवन दोस हु पियर्स्ड हिम एंड ऑन हिज अकाउंट ऑल द ट्राइब्स ऑफ अर्थ विल वेल। उसके प्रति रोएगा मतलब क्या है? यीशु मसीह के विरुद्ध उन लोग बलवा किया, इस सोच में उन लोग क्या करेंगे? अंत में उन लोग रोएंगे। इसलिए पौलुस फिलिपियों के पत्री 2 में लिखा है, हर घुटना। तो इसी बातों के अंत में क्या है? सारे लोग यीशु मसीह के सामने झुकना पड़ेगा। जो लोग बलवा किया है वो भी यीशु मसीह के सामने झुकेगा। अभी 8 आई एम द अल्फ़ा
and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, and the Almighty. ये पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है। नया नियम में ज़्यादातर जगहों में लॉर्ड शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? यीशु मसीह के लिए। पर इधर परमेश्वर पिता के लिए लॉर्ड गॉड करके शब्द इस्तेमाल किया है। इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो परमेश्वर के बारे में क्या है? आई एम द अल्फ़ा एंड। तो पहले परमेश्वर के पिता के बारे में क्या बोला? हु वास, हु इज टू कम। पिता परमेश्वर के बारे में बोला है। सेकंड इधर बोल रहा है आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा ओमेगा क्या है? ये तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का पहला और लास्ट लेटर्स है। दैट मीन्स बिगिनिंग एंड द इसका मतलब क्या है? परमेश्वर है सबसे पहले और सबसे आखिर। मतलब सारे चीज़ों से पहले कौन था? परमेश्वर है सबका आरंभ, बिगिनिंग, एंड ही इज़ द एंड। उसको कोई मतलब कलीसिया के संबंध में ये क्या मैसेज देता है? ऐसा एक परमेश्वर है उनका, परमेश्वर जो अल्फ़ा और आदि और अंत जो है। क्योंकि कई बार क्या है, कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को ये लगेंगे कि ये सताव के बीच में, कठिन परिस्थितियों के बीच में हमारा भविष्य किसके हाथ में है? इस शासक के, जो लोग सता रहा है उन्हीं लोग का हाथ में है हमारा सारा बात। पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? उन्हीं के भी आगे किसके हाथ में है? सताने वाले हाथ में नहीं कलीसिया का शुरुआत और अंत, और कलीसिया का भविष्य और कलीसिया के बारे में जो भी प्लान्स और पर्पसेस है परमेश्वर है आदि और परमेश्वर है अंत। सारे बातों से पहले वो था और सबके समाप्त होने के बाद भी वो है। ही इज़ द बिगिनिंग एंड द एंड, अल्फ़ा और ओमेगा। परमेश्वर है सबका शुरुआत, सबसे पहले वो है और सबसे अंत में वो हमेशा बने रहेगा। तो जो सताने वाला क्या है, वो हमेशा, वो बिगिनिंग और एंड नहीं है, वो बीच में से कहीं से आया, अभी उन लोग अभी ख़त्म सारे। वही दानियल का दर्शन क्या है? एक राजा आएगा, वो हमेशा के लिए नहीं राज करेगा। लायन के बाद क्या आएगा? बेर आएगा, बेर के बाद चीता आएगा। समझ गए? तो परमेश्वर क्या है? वो कभी बदलने वाला परमेश्वर, वो आदि से लेकर अंत तक वो है। दुनिया के राजा लोग, दुनिया के शासक लोग क्या है? आज क्या है? फुड़ कर निकलेगा, बढ़ जाएगा, कल क्या होगा? समाप्त होगा। इसलिए पिता परमेश्वर क्या है? वो कल था, आज है और आने वाला दिनों में भी रहने वाला, हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। वो है आदि और अंत। कलीसिया का डर मिटा रहा है, कलीसिया को परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए ये सब लिखा गया है। आई एम अल्फ़ा एंड ओमेगा। और क्या बोल रहा है परमेश्वर के बारे में? द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। कलीसिया से ये बोल रहा है, रोमन एम्परर नहीं है सर्वशक्तिमान। कौन है? उनके पास शक्ति तो है, सताने के लिए, चीज़ों को करने के लिए शक्ति है, पर ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। तो इतना ही है। ये सब क्यों लिख रहा है? ये सब कुछ अपने परमेश्वर को सही रूप में अगर हम समझेंगे तो हम किसी भी हालत में डरने का ज़रूरत नहीं। उस त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम असली रूप में, वो कौन है, वो क्या है करके हम असली में, या रियली इफ़ वी नो आवर लॉर्ड, इफ़ वी नो आवर गॉड रियली,
यू डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। कई बार हम क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाता है, क्यों व्याकुल होता है? हमको हमारा परमेश्वर के बारे में एक गहरा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर को जो लोग नज़दीकी से जाना है उन लोग किसी भी हालत में डरने का, परमेश्वर शक्ति सर्वशक्तिमान में वो हमेशा रहने वाला है, वो आदि और अंत है। ये लोग जो लोग जानते हैं वो घबराने का, यीशु मसीह के बारे में वो हमें प्रेम किया है, वो हमें अपना जान देकर लहू देकर मोल लिया है, और वो राजाओं का राजा, ये सब लोग जानने वाला लोग घबराने का उनका नियंत्रण में है। हम रोम के शासक या रोम के एम्परर नहीं हमारा अधिकारी है, और हमारे ऊपर आखिरी शब्द उनका नहीं है। हम परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर है आदि और अंत। तो परमेश्वर आदि और अंत है करके पुराना नियम में भी है। यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर बंधुआई में जो इस्राएल लोग हैं उनसे भी ये बोल रहा, मैं आदि और अंत हूँ। उसका एक अलग वर्जन है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये बोलते समय एक कहानी याद आ रहा है। हमें जब ग्रीक पढ़ाया, हमारा ग्रीक टीचर ग्रीक पढ़ाया था, वो जब बाइबल कॉलेज मतलब सर जब छोटा था या जवान था, सर जब कॉलेज में आया उनको इंग्लिश नहीं जानता था, सिर्फ मलयालम आते थे। तो इंग्लिश कॉलेज में आकर इंग्लिश में पढ़ाई करना है, वो भी उससे बढ़कर ग्रीक, ये सारे भाषा पढ़ना है। तब सर बोल रहा था मेरा परमेश्वर क्या है, अल्फ़ा और मतलब परमेश्वर भाषाओं का भाई, ये इतना नहीं है आदि और अंत है। सर के लिए सर ऐसा लिया इस वचन को, मेरा परमेश्वर क्या है, भाषाओं का भी। भाषा कौन बनाया? वो परमेश्वर मुझे भाषा सीखने के लिए भी क्या देगा, इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रीक सीखने के लिए, कठिन चीज़ों को सीखने के लिए कौन बुद्धि ज्ञान देगा। तो इसका इधर का मतलब वो नहीं है, पर वो सर ने इस वचन को ऐसा ले लिया, मैं अल्फ़ा और ओमेगा। अल्फ़ा ओमेगा कहाँ से आया? भाषा, ग्रीक लेटर्स का शुरुआत और अंत है। तो मेरा परमेश्वर भाषाओं का ही इज़ अ गॉड ऑफ लैंग्वेजेस, सो ही विल हेल्प मी टू लर्न लैंग्वेजेस करके सर क्लास में बोलते थे। तो इतना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया, उसमें ज़्यादातर बातें क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, क्यों ऐसे लिखा है, क्या ऐसा एक इंट्रोडक्शन क्यों इस किताब को दिया, समझ में आया। क्योंकि परमेश्वर को सच्चाई में वो कौन है करके असलियत में जानने वाले लोग कभी हिलेगा, क्योंकि सताने वाला बहुत बड़ा है करके क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि उससे बड़ा जो परमेश्वर को हमारे नज़र में हम क्यों नहीं रखता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का शक्ति के सामने रोम के सम्राट का, उस बीस्ट का, पशु का, जो सताने वाला का ताकत क्या है? कुछ नहीं है। यह है इस इंट्रोडक्शन का मतलब। तो सारा अधिकार, आदर और महिमा किसके लिए चढ़ाना है? जैसे दुनिया चढ़ाते हैं रोम के शासक के लिए, वो नहीं है। हम जैसे करते आ रहा है, किसको चढ़ाना है? यीशु मसीह को सारा आदर, सारा महिमा। क्योंकि ये महिमा देने से, यीशु मसीह को आदर देने से, महिमा देने से गला काट जाएगा। फिर भी योग्य कौन है? जान कतरे में डालते हुए भी, पूरा जान देते हुए भी किसको महिमा देना है? गला काटा जाएगा का मतलब ये नहीं है हम किसको आराधना करें, समझौता करें। क्योंकि रोमन एम्परर क्या करता है? आराधना डिमांड करता है, मुझे आराधना करो। पर जान क्या है? जान देते हुए भी किसको आराधना करना है? सारा आदर यीशु मसीह के लिए है करके ये किताब का 1 वर्स 8 में लिखा गया है। सो इंट्रोडक्शन इज ओवर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगला क्या है? Vision of the Son of Man. यीशु मसीह का दर्शन ये कहाँ से शुरू होता है?
सर 20। हाँ 20 है। So after the introduction of the book, John is directly coming to the visions that he had. किताब को इंट्रोडक्शन देने से पहले कौन लिखा, किसके लिए लिखा, परमेश्वर का महिमा के बारे में लिखा, ये किताब एक प्रोफेसी है। ये सारे बातें लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग ऑल दिस इंट्रोडक्टरी डिटेल्स, जॉन इज़ डायरेक्टली कमिंग टू द विशंस दैट ही हैड। परमेश्वर जो उनके लिए भेजा हुआ या उनको दिया हुआ विशंस के बारे में अभी असली कंटेंट में आ रहा है किताब का। तो फर्स्ट विशन क्या है? यीशु मसीह का, खुद यीशु मसीह का स्वयं का दर्शन है। यीशु मसीह को देख रहा है। वो भी यीशु मसीह को कैसे देखा? जब यूहन्ना धरती पर था उसी प्रकार देखा नहीं, महिमामय रूप में। जैसे तुलना कर सकता है तो उस पहाड़ में जब यूहन्ना और याकूब और पतरस को लेके गया था यीशु मसीह, और उनके सामने क्या हुआ है? उसका रूप बदल दिया था। शायद वही रूप नहीं है, उसी से भी 100 गुना, क्योंकि ये दर्शन के बारे में बोलता है। वो क्या है? सूरज जैसे था उसका, उधर भी लिखा है सूरज जैसे। हाँ, तो ये विशन इट इज़ नॉट अबाउट in this vision, John is not seeing Jesus Christ as just as a human being, but this vision is about the risen Lord, the Jesus Christ who has rose again, resurrected Christ के बारे में, पुनरुद्धान किया हुआ या पुनरुद्धित किया हुआ यीशु मसीह का दर्शन, उस महिमामय दर्शन देख रहा है। तो उस दर्शन की ओर हम आते समय उस दर्शन के बारे में क्या क्या लिखा है? 1:9 में लिखा है, आई जॉन योर ब्रदर हु शेयर विथ यू इन जीसस द परसिक्यूशन एंड द किंगडम एंड द पेशेंट एंड्योरेंस was on the island called Patmos because of the word of God and testimony of Jesus। अभी यूहन्ना के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हुए ये विशन शुरू हो रहा है। जॉन इज़ टेलिंग दैट आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा क्या हूँ? भाई है और सहभागी भी है। किस बात में सहभागी है? यीशु में। 9 में शेयर्स विथ यू, या सहभागी किस चीज़ में है? यीशु में। यीशु में तुम्हारा सहभागी है। और यीशु में क्या क्या है? 3 बातें लिखा गया है, परसिक्यूशन, किंगडम, तो यीशु मसीह में जो ज़िंदगी है उसमें मैं भी तुम्हारा सहभागी हूँ। वो ज़िंदगी कैसा एक ज़िंदगी है? यीशु मसीह में जो ज़िंदगी है कई बार किस प्रकार का ज़िंदगी है? सताव है उसमें, उस ज़िंदगी में। उसी समय हम राज्य भी है, मतलब परमेश्वर का राज्य का सताव है, विरोध है, ओपोजिशन है। उसी समय हम परमेश्वर का राज्य का सदस्य भी है। ये जीवन कैसा एक जीवन है? यीशु में जो जीवन है, पेशेंट एंड्योरेंस, धीरज का, धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में। हिंदी में कैसा है? धीरज। पढ़ो, एक और बार पढ़ो वो आयत 9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। तो यीशु का क्लेश, राज्य और धीरज। तो यीशु मसीह में जो जीवन है वो कैसा एक जीवन है? क्लेश है उसमें, हम राज्य भी है, और क्या है? धीरज का एक ज़िंदगी भी है। मतलब पूरा कलीसिया ऐसा एक ज़िंदगी जी रहा है। यूहन्ना का जीवन भी अलग नहीं है, यूहन्ना भी इजी ज़िंदगी जी रहा है। यीशु मसीह के लिए जो जीने वाला ज़िंदगी वो क्लेश है, उसमें धीरज से जीना है। उसी समय हम राज्य भी है, परमेश्वर का राज्य का सदस्य भी है।
अभी तो इस कारण यूहन्ना कहा था एक ही ज़िंदगी शेयर कर रहा है, एक ही ज़िंदगी का सहभागी है, यीशु एक ही प्रभु का क्या है लोग है, पर अलग अलग जगह में है। कलीसिया 7 कलीसिया एशिया माइनर में, और यूहन्ना भी कहाँ है, पतमस टापू में। मतलब था जब ये विजन उनको मिला वो उस पतमस में था। किस कारण उधर गया टापू में, वो भी लिखा है, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द वाई जॉन इज इन पतमस, क्यों, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड टेस्टिमनी ऑफ जीसस। तो फालतू में नहीं भेजा गया या अपना कोई गलती के कारण नहीं भेजा गया। जितने लोग पतमस में भेजा गया है वो क्या है, एक तो वो क्रिमिनल्स है, बहुत बड़ा कोई गलती किया होगा। दूसरा रोमी साम्राज्य के खिलाफ बलवा करने वाले लोगों को भी कहाँ भेजता है, पतमस टापू में बहुत बड़ा क्रिमिनल्स को भेजते थे। तो पर जॉन बोल रहा है मैं किस कारण जाना पड़ा, परमेश्वर के वचन के कारण, यीशु मसीह का गवाह होने के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रचारक बनना और यीशु मसीह का गवाह बनना उस ज़माने में मना था। मतलब रोम के शासन ने मना किया था, जान के लिए भी खतरा था यीशु मसीह का पीछा हो लेना। पर यह सिर्फ यूहन्ना का भी हालत नहीं है। जो लोग परमेश्वर का वचन के लिए और यीशु मसीह का गवाह के लिए खड़े होते हैं उनके लिए प्रोसिक्यूशन है, धीरज रखना होता है, पर परमेश्वर का राज्य है उन लोग। अभी आयत 10, हाँ आयत 10 पढ़ते समय आई वॉज इन द स्पिरिट, अभी दर्शन में धीरे प्रवेश कर रहा है। आई वॉज इन द स्पिरिट मतलब क्या है, आत्मा में, मतलब क्या क्या हो सकता है वो आत्मा में, मतलब ये वर्स 9 है। वर्स 10 में आई वॉज इन द स्पिरिट, मतलब ये ऐसा हो सकता है आत्मा में आकर, आत्मा से बढ़कर कोई ट्रांस एक्सपीरियंस बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में विवश, आत्मा विवश हो गया। क्या हिंदी में क्या लिखा है, 110 मैं प्रभु के आत्मा में आ गया, ठीक है। मतलब पवित्र आत्मा, जैसे एसकेल के किताब में आप पढ़ा होगा, एसकेल की किताब में प्रभु के हाथ जब एसकेल के ऊपर आया वो दर्शन देखा। मतलब प्रभु का एक क्या है, परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के ऊपर आया, या आत्मा में एक ऐसा एक अवस्था में वो चले गया जिस अवस्था में वो स्वर्गीय बातों को देख सकता है। समझ गए, इस दुनिया के सच्चाई या रियलिटी से हटकर, मतलब दुनिया में रहता है पर आत्मा में वो कहाँ है, पवित्र आत्मा के उस काम के द्वारा यूहन्ना का आंखें खुल गया किस बातें देखने के लिए, परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का विजन्स देखने के लिए उसका आत्मिक आंखें खुल गया। तो आत्मा में इन द स्पिरिट मतलब इट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस मतलब क्या है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को देखा है। उनका क्या है, उन लोग क्या है, अलग एक पावर है, अलग एक लेवल, मतलब कुछ और नहीं सोचना पवित्र आत्मा का ताकत उसके ऊपर होगा, दर्शन देखेंगे। मतलब उन लोग आत्मिक उस क्या है, हेवनली बातों से वो लोग जुड़ा होता है, उनका मन, उनका आत्मिक आंखें
स्वर्गीय बातों की ओर क्या है, सेंसिटिव हो जाता है। दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस। ट्रांस मतलब मुझे पता नहीं हिंदी वर्ड, आप हैं, TRANC, स्टेट ऑफ ट्रांस, स्पिरिचुअल एक्सटेसी बोलता है। तो आत्मा में जब आ गया, मतलब इस दुनिया के बातों के बारे में, शायद ट्रांस में जब एक व्यक्ति चले जाता है, दुनिया के बातों के बारे में ज़्यादा चिंता, दुनिया के बातें अभी महसूस नहीं हो रहे, जो भी वो देख रहा है, फील कर रहा है, कैसे बातें हैं, कैसे बातें हैं, स्वर्ग की। जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को रूप बदलते हुए, यीशु मसीह का महिमा जब देखा, पतरस ने क्या बोला, कोई नीचे जाने का ज़रूरत, क्योंकि उनको क्या पसंद आ गया, क्योंकि उधर का जो एक्सपीरियंस वो क्या है, स्वर्गीय एक आत्मिक अनुभव है, वो अच्छा लगा, इसलिए पतरस हम इधर ही रह करके। वैसा ट्रांस में, आत्मा में जो लोग आता है या आत्मा में आकर विशन जब देखता है, दुनिया के बातें नहीं नजर आ रहा है, परमेश्वर जो आत्मिक सच्चाइयों को या स्वर्गीय बातों को जो दिखाता है, वो उनके लिए सच्चाई बन जाता है उस समय के लिए, आत्मा में बढ़कर जब विशंस मिलते हैं। सो आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। प्रभु का दिन मतलब इधर लिखा है लॉर्ड्स डे करके, पुराना नियम में भी हम देखते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। पुराने प्रोफेट्स के किताबों में, भविष्यवाणी के, भविष्यवक्ताओं के किताब में भी क्या है, लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड करके एक बातें हम देखते हैं, लॉर्ड्स डे या डे ऑफ द लॉर्ड। पर वो डे ऑफ द लॉर्ड किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ के बारे में है, आने वाले अंत के समय के बारे में, जब परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर पापियों के ऊपर न्याय करेगा और अपने लोगों को उद्धार देगा। ऐसा एक दिन या ऐसा एक समय के बारे में द डे ऑफ द लॉर्ड बताया गया है भविष्यवक्ताओं के किताब में। क्या है, पुराना नियम में ऐसा है, डे ऑफ द लॉर्ड इज़ द डे ऑफ जजमेंट एंड द डे ऑफ साल्वेशन। परमेश्वर का द डे ऑफ लॉर्ड मतलब दो बातें होता है, उद्धार भी होता है अपने लोगों का और पापियों का, दुष्ट लोगों का सजा, न्याय भी होता है। पर इधर के डे ऑफ द लॉर्ड वो नहीं है, वो बताने के लिए ये सब कुछ आया। लॉर्ड्स डे मतलब इधर ये हो सकता है संडे, प्रभु का दिन, मतलब एक दिन के बारे में बोला है, जिस दिन ये दर्शन देखा उस दिन के बारे में बोला है। शायद क्या है, पुराने कलीसिया के लिए या पहले सदी का कलीसिया के लिए संडे क्या था, इकट्ठे होने का दिन था। प्रभु ने जी उठा हुआ हफ्ते का पहला दिन था संडे। यीशु मसीह ने जी उठा कब, संडे, हफ्ते का पहला दिन में। शायद तो ऐसा दो तरीके से बता सकते हैं, डे ऑफ द लॉर्ड पुराना नियम से भी ले सकता है, पर कुछ लोग ये बोल रहा है शायद एक वो संडे था, शायद यूहन्ना संडे प्रभु के उपस्थिति में बैठा होगा, शायद अकेले या और भी विश्वासी लोग हैं, हमें पता नहीं। तो शायद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए आत्मा में जब वो हो गया, ये सारे दर्शन देख रहा था, तो लॉर्ड्स डे संडे है करके भी समझ सकता है। तो जो भी हो, हमको इतना पता नहीं है, तो मैं भी सोचता हूँ ये शायद संडे के बारे में लिखा होगा, या जिस दिन परमेश्वर इनको दर्शन देने के लिए चुना वो भी लॉर्ड्स डे हो सकता है, जिस दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया था ये दर्शन के लिए। तो जो भी हो, ये इतना मायना नहीं रखता है। एक दिन यूहन्ना ने क्या देखा, ये दर्शन देखा, इतना ही है, तो ये संडे हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं संडे मतलब हफ्ते का पहला दिन, लॉर्ड्स डे, जिस दिन में परमेश्वर के लोग परमेश्वर का उपस्थिति में संगति करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पर पतमस में संगति करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं है, शायद वो अकेला था या एक दो लोग और था, हमें पता नहीं, पर आत्मा में आ गया, आत्मा से भर गया, आत्मा में आ गया, एक ट्रांस सिचुएशन में चला गया और स्वर्ग के दर्शन देख रहा है आत्मा में आकर। अभी जब आत्मा में हो गया, क्या हुआ, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे एंड आई हर्ड बिहाइंड मी ए लाउड वॉइस लाइक ए ट्रम्बट। तो पीछे से ये दर्शन जब आ गया
यूहन्ना के पीछे से एक आवाज़ आया, क्या है आवाज़? राइट इन ए बुक व्हाट यू सी एंड सेंड इट टू द 7 churches, टू एफेसस, टू स्मिर्ना, टू परगमम, टू थयतैरा, टू सरदीस, टू फिलाडेल्फिया एंड टू लवोदिकिया। ये दर्शन जब देख रहा था, पीछे से आवाज़ आया, जो कुछ तू देख रहा है 7 कलीसियाओं के लिए लिखना करके एक आवाज़ इस दर्शन से आया। अभी 12 में, देन आई टर्न टू सी हुज वॉइस इट वॉज दैट स्पोक टू मी। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, किसका है करके देखने के लिए मुड़ा, क्या देखा? I saw 7 lampstands। आवाज़ सुनकर जब पीछे मुड़ा, पीछे मुड़कर क्या देखा? 7, कितना लैम्प स्टैंड्स है? 7 लैम्प स्टैंड्स है। अभी golden lampstands, and in the midst of the lampstands I saw one like son of man। तो इस 7 लैम्पस्टैंड के बीच में कौन खड़ा है? वन लाइक, दानियल 7:13-14। तो सन ऑफ मैन खड़ा है। अभी सन ऑफ मैन का दर्शन जब देखा, वो कैसे दिखाई दिया, उनका एक एक विवरण बताओ। सबसे पहला क्या है? क्लॉथ्ड विथ ए लॉन्ग रोब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉथ्ड विथ ए लॉन्ग रोब? मतलब यीशु मसीह को जैसे देखा वैसे लिखा है। उसका जो कपड़ा कहाँ तक पहुँचता था? उसका पैर तक, पैर के एड़ी मतलब नीचे तक। नॉर्मली जो कपड़े उन लोग पहनते थे वो कहाँ तक आता है? पूरा नीचे नहीं छूता है, पर यीशु मसीह का कपड़ा कहाँ तक है? उसको इसलिए दिखाता है, इट शोज़ द डिस्टिंक्शन, मतलब दूसरे लोग से अलग दिखता है। ये एक विशेष वस्त्र है, एक स्पेशल ड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है, सन ऑफ मैन, सबका अधिकारी, सारे धरती का और परमेश्वर पिता से सारा अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है ये सन ऑफ मैन, राज करने का। तो उसका कपड़ा भी क्या है? दूसरों से क्या है? अलग है। दिस इज अ साइन ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब अलग। अभी दूसरा, ये सारे चीज़ आप लोग लिखने का लिख सकते हैं तो लिखो, पर समझो लंबा कपड़ा जो नीचे तक पहुंचता है। और क्या लिखा है? विथ ए गोल्डन सैश। गोल्डन सैश अक्रॉस द चेस्ट। सैश मतलब क्या है? ऐसा एक कपड़ा ऐसे बांधते हैं ना, जो याजक लोग पहनते हैं कई बार। वो किस चीज़ का है? सोने का एक सैश। हिंदी में क्या लिखा है? पटुका। पटुका समझ में आया? ऐसे बांधते हैं। तो गोल्डन सैश अक्रॉस द चेस्ट। गोल्डन वो भी क्या दिखाता है? बहुत क्या मैजेस्टिक, इसका महिमा को दिखाता है गोल्डन जो ये। और क्या है? इस हेड, सिर कैसा था? पढ़ो। हिज हेड एंड हेयर वर वाइट एज वाइट वूल। हेड एंड हेयर वाइट
एस वाइट वूल। सिर और बाल कैसा था? इतना सफ़ेद था। कैसा? सफ़ेद जो ऊन है ना, जो ऊन सफ़ेद नहीं होता है। नहीं, सुनो, एक एक चीज़ें लिखते समय क्या लिख रहा है? आई सो वन लाइक। हर जगह ये वर्ड इस्तेमाल किया है, लाइक, समान, जैसा। इसका मतलब क्या है? असली में वो नहीं है। समझ गए? ये स्वर्गीय दर्शन है और इसको तुलना करने के लिए हमारा शब्द काफ़ी, क्योंकि धरती के चीज़ों से स्वर्गीय बातों को वर्णन तो क्या कर रहा है? यूहन्ना इतना ही कर रहा है, जो उसने देखा उससे नज़दीक जो चीज़ें उसने जो देखा है उससे तुलना कर रहा है। यीशु मसीह का बाल ऊन जैसा वाइट था, मतलब यह नहीं था ऊन है उसका सिर पे या ऊन जैसा शेप है, नहीं। सबसे नियरेस्ट जो सिमिलरिटी किस चीज़ के साथ है? जो यीशु मसीह का बाल और सिर जब देखा, इसको किस रीति में मैं वर्णन करूं? यूहन्ना का टेंशन वो होगा, है ना। जो देखा हुआ बात है क्या है? वर्णन से बाहर है। पर जो कुछ यूहन्ना जानते हैं उसमें से सबसे नज़दीक क्या खड़ा है यीशु मसीह का वर्णन करने के लिए या सिर का वर्णन करने के लिए? वो क्या है? ऊन है। वो भी सफ़ेद ऊन, कहीं भी नहीं है कोई ऐसा ये बकरा या मेमना है जिसका सफ़ेद ऊन है, नहीं। थोड़ा सा क्या होगा? काला ऊन भी है, थोड़ा ऐश कलर का भी है, ब्राउन कलर का भी है, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर। पूरा प्योर सफ़ेद ऊन कहीं नॉर्मली नहीं मिलता है, इसलिए वो कलर ऐड किया। क्या है? ऊन जैसा है और वाइट ऊन जैसा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ऊन जैसा है, पर हमारा भाषा में क्या है? लिमिटेशन है। इसलिए क्या बोल रहा है? सफ़ेद ऊन, लाइक, दिस इज़ द की टू अंडरस्टैंड। जैसा है या उसके समान है। इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह का बाल ऊन जैसा है, पर वर्णन करने के लिए यूहन्ना को आने वाले शब्दों से सबसे बेस्ट कौन है? वाइट वाला ऊन, जो धरती पे है ही नहीं। वाइट वाला ऊन कहीं है ही नहीं, तो ऊन जैसा है, उसके साथ वाइट भी ऐड किया। तब भी तसल्ली नहीं है शायद। क्या है? वो जैसा नहीं है, पर सबसे बेस्ट जो शब्द उसको जानता है वो क्या है? वाइट वूल करके। अभी ये वाइट जो शब्द, उसका सिर और बाल सफ़ेद है। इसका मतलब सफ़ेद, कई बार सफ़ेद बाल कई बार पुराना नियम में क्या है? बूढ़े लोगों को दिखाता है। बूढ़े लोग के साथ साथ आदर का एक चिन्ह भी है। बूढ़े लोगों को क्या करना है? आदर करना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहीं लिखा है, मैंने प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में कहीं ऐसा लिखा है, जो जिसका बाल जो सफ़ेद है वो क्या है? उसके लिए वो क्या है? एक शोभामय ताज है करके। वो क्या है? एक क्राउन जैसा है। ग्लोरी, इट्स अ क्राउन ऑफ ग्लोरी। ग्रे हेयर बूढ़े लोग के लिए क्या है? एक महिमा का मुकुट जैसा, एक ताज जैसा है करके। तो ये वाइट किस चीज़ को दिखाता है? वो एक क्या है? एक आदर, ये आदर के योग्य एक व्यक्ति। और ये दानियल का 7:14 में या सन ऑफ मैन का दर्शन में भी वो एंशिएंट ऑफ डेज को देखा। एंशिएंट ऑफ डेज को क्या कैसे प्रस्तुत किया गया है? एक बूढ़े व्यक्ति के जैसा। 13-14 पढ़ो। तो वाइट बाल का मतलब ये नहीं है यीशु मसीह बूढ़ा है। वाइट क्या? ग्लोरी को दिखाता है। क्या है? महिमा को, तेज का, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज का दिखाता है। और दिस वाइट हेयर इट शोज द डिग्निटी, जो आदर, जो महिमा, इट डिनोट्स डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मिल गया? दानियल 7:13-14 पढ़ो। मैंने रात में सपने में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई
आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके अति प्राचीन करके क्या है? एंशिएंट ऑफ द डेज, मतलब बहुत पुराने से है। एंशिएंट ऑफ द, अति प्राचीन। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर बूढ़ा हो गया। इसका मतलब ये है परमेश्वर सबसे पहले है, वो अनंत काल से, हु वास, वो हु इज एंड हु इज टू कम, अनंत काल तक रहने वाला। तो परमेश्वर पिता का उस महिमा किसके ऊपर है? शेयर करता है। यीशु मसीह भी उस महिमा में, महिमा का बागी है। वो सफ़ेद बाल वो महिमा को और आदर पाने के लिए उसका योग्यता को दिखाता है। डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सबसे पहले है। और अगला क्या है? अगला विशेषण क्या है? हेड एंड हेयर वर वाइट एस वाइट वूल, वाइट एस स्नो। एक और विवरण दिया गया, वो छूट गया, स्नो समान। वाइट एस वूल, वाइट एस स्नो, क्या है? बर्फ जैसा, इतना सफ़ेद था। ऐसा सफ़ेद ऊन कहीं नहीं, पर इसलिए धरती पर जो नहीं है ऐसा चित्र बना रहा है अलग अलग। इतना सफ़ेद ऊन कहीं नहीं है, पर जो देखा है उसको कैसे भी लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग शब्दों को, ऊन लेके आ रहे, सफ़ेद लेके आ रहे, बर्फ़ लेके आ रहे, ये सब मिलाकर कुछ चित्र बना रहा है। ये सब इस्तेमाल करने के बाद भी जो असली पिक्चर यूहन्ना ने देखा वो शायद हमें दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद देखा। ऐसे ही हमें दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे भाषा में क्या है? सीमाएं हैं। सिर्फ वर्ड नहीं है, नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। चीज़ है तो वर्ड होगा, है ना? तो क्या बोलकर समझाऊँ? ये विषन ऐसा था। तो जो उस ज़माने में है उसका बेस्ट, आज के ज़माने में तो क्या कर सकते थे? कुछ क्या एआई में, हाँ ऐसा था टाइप करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, समझ गए? तो उस समय क्या है? कंप्यूटर भी नहीं है, एआई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखने के लिए किताब भी नहीं है उधर। तो क्या जो मन में है, वो जो चीज़ें आता है उसके उस शब्द और उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वर्णन करने के लिए कोशिश किया है। तो कुछ ना कुछ रूप हमको मिला है। कुछ ना कुछ मतलब ये नहीं बोलना क्या है गलत चित्र दिया है, नहीं, वो पूरा कोशिश किया है जितना शब्द मिल सकता है अच्छा, बेस्ट वर्ड्स से, बेस्ट चीज़ों से जो धरती में मिलता है, मिला जुला है उस दर्शन के साथ, उससे उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, उस शब्द को इस्तेमाल करते हुए वर्णन करने के लिए कोशिश किया है। क्योंकि और रास्ता नहीं है ये पिक्चर दिखाने के लिए। अभी हिज आइस, आंखों के बारे में बताया गया है। आइस कैसा है? Eyes were like a flame of fire. Eyes like flame of fire. आंखें जलते हुए आग जैसा था यीशु मसीह का आंखें। अभी वो क्या चीज़ को दिखाता है? उसका नज़र और उसका देखने का वो क्या है? तेज, नज़रिया नहीं, मतलब वो सब कुछ देखता है। वो पावर, उसका आंख का वो पावर दिखाता है। अभी दूसरा क्या है? His feet were like burnished bronze. Feet like bronze. As refined in, तो इधर ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया है। ग्रीक में हमको पता नहीं कौन सा मेटल के बारे में इस्तेमाल किया है, कौन सा लोहा है ये, समझ गए? ब्रॉन्ज लिखा है, पर पैर देखते समय यूहन्ना को कुछ ऐसा लगा, कोई भी लोहा, ब्रॉन्ज हो, पीतल हो, कुछ ऐसा चीज़ आग में डालते समय वो क्या हो जाता है?
जलकर शाइन होता है ना, लोहा भी आग के अंदर क्या है, आग से इसको क्या करते हैं, आग में डालते समय उसका हीट के कारण वो क्या होता है, बर्न करता है, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज रेड कलर में बदलता है ना, पता है या नहीं, या सो रहा है आप लोग। तो कोई भी मेटल, पीतल हो, लोहा हो, आग में डाल के समय, आग में क्यों डालता है, उसको शेप करने के लिए। तो आग में डालते समय जैसे एक रेडिश ऑरेंज कलर वगैरह आता है, वैसे दिखाई दिया क्या, पाव। तो कोई मेटल जैसे आग में डालते समय ऐसा एक चित्र इधर पाव के उधर आ रहा है। तो पाव एक मेटल जैसे या जलते या आग में डाला हुआ ताया हुआ एक ब्रॉन्ज जैसे लग रहा था। और कोई कुछ विवरण है, उसका आवाज़ कैसा था, वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ मैनी वाटर्स, उसका आवाज़, वॉइस वॉज लाइक वॉइस ऑफ, साउंड ऑफ मैनी। जब ये दर्शन में पाया हुआ मनुष्य के पुत्र जैसा जो व्यक्ति है, उसने जब बात किया, ऐसा लगा क्या है, बहुत सारे पानी, वाटरफॉल्स देखा है, वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से पानी जब आकर गिरते हैं, या बहुत बड़ा एक नदी एक साथ बहता है, तब बहुत बड़ा एक जो शब्द होता है, वैसा लगा किसका शब्द है, ये दर्शन में जो पाया हुआ व्यक्ति जब बात किया, ऐसा लगा। तो ये सब देखने के बाद क्या लिखा है, तो ये है यीशु मसीह का जो रूप जैसे यूहन्ना ने देखा। अभी इसमें बहुत सारे बातें पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में बोलते समय परमेश्वर की खूबियों से मिला जुला है कुछ बातें। एक ये है, पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में बोलते समय परमेश्वर का आवाज़ क्या है, साउंड ऑफ मेनी वाटर्स के साथ तुलना किया है। वो एसकेल की किताब 43 का 2 पढ़ो, एसकेल की किताब 42 का 3, 43 का 2। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट सी हुई। इसराइल का परमेश्वर का आवाज़ ऐसे वर्णन किया गया है, साउंड्स ऑफ मेनी वाटर्स। तो वही शब्द इधर यीशु मसीह के लिए भी या सन ऑफ मैन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। एक बात हमने छूट दिया, आगे जाकर 16 में उसका आवाज़ कैसा था, या उसका जो वो जब बोला, वो बोले हुए बातें कैसा निकल रहा था, दोधारी तलवार जैसे निकल रहा था। इस वर्ड्स लाइक शार्प डबल एड्ज्ड सॉर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स लाइक शार्प डबल एड्ज्ड सोर्ड। ये और भी जगहों में ये देखते हैं सोर्ड के बारे में। एशिया की किताब 49 का 2 पढ़ो, एशिया की किताब 49 का 2।
चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा लिया। तो ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। अभी इब्रानियों की किताब 4:12, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है करके लिखा है उधर। ये आयत तो आपको पता होगा। इब्रानियों की किताब 4:12। For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. दोधारी तलवार सारे दोधारी तलवार से क्या है? तेज है, परमेश्वर का वचन करके लिखा है। तो यीशु मसीह इस विषय में जो सन ऑफ मैन जब बात किया, ऐसा लगा मुंह से क्या निकल रहा है? दोधारी तलवार निकलते हुए ऐसा दिखाई दिया। उस ज़माने में जो रोम में जो तलवार थे, छोटा तलवार थे। छोटा तलवार किस चीज़ के शेप में था? जीभ के शेप में था। वो भी इसके साथ थोड़ा मिला जुला है। यूहन्ना देखा होगा, छोटा जो बड़ा तलवार नहीं, छोटा तलवार होता है। छोटा तलवार जीभ के शेप में था। जीभ के शेप से क्या है? मिला जुला था। यीशु मसीह जब बात किया, उसका जीभ कैसा था या उसका बातें कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था दोधारी तलवार मुंह से निकल रहा है। तो समझ गए? तो इतना बातें उस दर्शन के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह ये सन ऑफ मैन कहाँ खड़ा है? 7 दीवटों के बीच में खड़ा है। वो 7 दीवटें क्या है करके उधर लिखा है, क्या है? लास्ट आयत 20 पढ़ो, 20, 1 का 20। As for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So 7 lampstands are the 7 churches. Churches का नाम एक एक करके बोलो। एफेसस, तो ये 13 का स्पेलिंग बता। THY क्या है? THYA THIR है, ये है। THYA THIR है। तो ये 13 सरदिस, फिलाडेल्फिया, लेवोदिकिया। तो 7 कलीसिया, 7 दीवट है, उसके बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। उसके दाहिने हाथ में, इन द राइट हैंड, क्या है? 7 स्टार्स। राइट हैंड में 7 स्टार्स है। ये 7 स्टार्स क्या है? एंजल्स या मैसेंजर्स ऑफ 7 चर्चेस। तो ये है दर्शन। अभी ये दर्शन का अर्थ क्या है, या ऐसा एक दर्शन क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये दर्शन देने के बाद, ये दर्शन में देखा हुआ व्यक्ति ने क्या बोल रहा है? 7 कलीसियों के लिए संदेश बोल रहा है। समझ गए? तो 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश और चिट्ठी कहाँ से निकल रहा है? ये दर्शन से। ये दर्शन में जो व्यक्ति को देखा वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह, जो दर्शन में देखा हुआ यीशु मसीह कहाँ खड़ा है? 7 कलीसियाओं के बीच में। बीच में खड़ा हुआ का मतलब क्या है? वो है अधिकारी। सेंटर में कहाँ है? कौन है? ये 7 कलीसियाओं का अधिकारी कौन है?
यीशु मसीह वो 7 कलीसियाओं के बीच में है, 7 ये दिवटों के बीच में है, उनका दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। कौन है? 7 कलीसियाओं का मैसेंजर्स, वो कौन है, क्या है करके हम अगला क्लास में देखेंगे। तो ये विशन से आ रहा है 7 कलीसियाओं के संदेश। ये विशन में पाया हुआ ये व्यक्ति से, द सन ऑफ मैन, द वन लाइक सन ऑफ मैन इन द विशन, इट इज़ फ्रॉम हिम ऑल द 7 चर्चेस आर गेटिंग देयर रेस्पेक्टिव मैसेजेस। तो जो भी 7 कलीसियाओं के लिए मैसेज, जो चिट्ठी आता है, वो किसके मुंह से आता है? ये सन ऑफ मैन के मुंह से आता है। तो ये दर्शन 7 कलीसियाओं का जो संदेश है बहुत जुड़ा है। पूरा किताब का ओपनिंग भी है, पर विशेष रूप में 7 कलीसियाओं के साथ इस दर्शन को जोड़कर रखा है। ठीक है, तो इतना है। कोई डाउट है इसमें? पोस्ट करो। कोई डाउट है इसमें?